हेलो एवरीवन, आप सभी को अपना चैनल मैथ्स फेवरेट में स्वागत है। आज जो हम ये बताने वाले हैं ये क्लास 11th का है, पहला अध्याय फर्स्ट अध्याय जो कि 1.1 समुच्च सेट समुच्च जो कि सेट। तो इस अध्याय में कुछ जो मुख्य बातें हैं फिलहाल हम उसी को भी जस्ट बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों का किसी का भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। ये सेट है। सबसे पहले ये समझा जाए, जिस काम को हम कर सकते हैं या जिसको लिखना पॉसिबल है उसे हम सेट बोलेंगे। जिसको पॉसिबल नहीं है, जो काम पॉसिबल नहीं है उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे वो कहता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से कौन सा प्रारंभ होता है? एक जनवरी, एक जून, एक जुलाई। हम इस बात को किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो उसका तो यही 3 जवाब होगा, एक जनवरी, एक जून, एक जुलाई। जिस क्वेश्चन का हम आंसर पूछे और प्रत्येक स्टूडेंट से एक ही आंसर दे उसी को हम लोग सेट के श्रेणी में रखेंगे, अन्यथा किसी को हम लोग सेट के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो फिलहाल इस अभी जो जस्ट हम आपको बताने वाले हैं इसमें जो है आप लोगों का मुख्यतः मुख्य कुछ पार्ट को देखते हुए बताया जाएगा। इसमें कोई भी चैप्टर को ऐसा नहीं है कि डिटेल में कराया जाएगा। जो मुख्य बातें हैं बस उसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। जैसे ये एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ए इतना रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक, ये है बिलोंग्स टू का साइन, ये है नॉट बिलोंग्स टू, जो कि इक्वल को काट देते हैं तो क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। इसी तरह इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका कहने का मतलब है इस ए में जो अवयव हैं उसके लिए बिलोंग्स टू का साइन लगाना, जो अवयव नहीं है उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का लगाना। तो क्या ये 5 इस ए में निहित है? तो हाँ है, इसमें ये बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। 8 क्या इसमें निहित है? तो नहीं है, तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। 0 क्या ए में निहित है? तो नहीं है, इसमें कौन सा लगाएंगे? नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। इसी तरह से अब जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन का हम जवाब दे दें तो वो हो जाता है रोस्टर फॉर्मेट, और अगर उसको हम भाषा में लिख दें, जैसे यहाँ पे कहता है एक्स एक पूर्णांक है और ये -3 से बड़ा होना चाहिए। एक्स का वैल्यू जो है -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अब -3 से बड़ा वैल्यू क्या होगा? आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हम आपको बता रहे हैं यह है क्लास 11th। कौन से क्लास का है? तो क्लास है 11th। क्लास 11th का एक्सरसाइज कितना है? 1.1 से आपको बताते जा रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट प्रत्येक चैप्टर से हम आपको बताएंगे और आप लोगों को और कुछ नहीं बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जैसे कि अभी जस्ट ये था एक्सरसाइज 1 में 3 के 1 नंबर, 3 का 1 नंबर, जैसे इसमें बोला गया ए एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक क्या है? पूर्णांक है और -3 से एक्स का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा होना चाहिए। आप लोग ध्यान से इसमें देखने का प्रयास करें। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि 7 से छोटा है। बस इसी वैल्यू को जो है बस इसी को लिख देना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट को भाषा के निर्माण में लिख देना है और इसी को क्या बोलेंगे?
समुच्चय निर्माण रूप अगर तुमसे पूछा जाता, जैसे समुच्चय निर्माण भी आपके बुक में है, तो समुच्चय निर्माण भी है, तो आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जैसे 3, 6, 9, 12। अब ये जो है 3, 6, 9, 12, तो इसको हम क्या दर्शा सकते हैं? तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें। ये है 4 का एक नंबर, 3, 6, 9 और 12। अब इसको जो हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको मान लो जैसे a इक्वल टू ए माने समुच्चय में x इसको लिखेंगे 3 पे पावर n, 3 पे पावर n नहीं लिख सकते, क्योंकि इस पे अगर 1 रखते हैं 3, 2 रखते हैं तो 9, 3 रखते हैं 27। तो इसको 3 पे पावर n नहीं रखेंगे, ये क्या, ये मल्टीप्लाई है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3n। अब यहाँ n का मान 1 रखा जाए तो 3 से 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, आज 4 रखेंगे तो 12। कहाँ तक रख सकते हैं? 4 तक। और ये n जो है, n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू, सॉरी, n जो है, n बिलोंग्स टू n। n क्या है? एक नेचुरल नंबर। और इस n का वैल्यू कहाँ तक होगा? 1 से बड़ा या बराबर, लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर। इसी तरह से जो लिखा गया, अब इसमें हाँ हो सकता है सबों का लिखने का अपना अपना तरीका अलग अलग है। अब इसमें लिख सकता था जो एक 3 का गुणज है, लेकिन n का वैल्यू 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो लिखे, ये लिखे 3n, n बिलोंग्स टू n। ये बड़ी n है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और ये छोटी n है वैल्यू। ये छोटी n जो है, ये बता रहा है कि हम कहाँ तक ले सकते हैं। तो छोटी n का वैल्यू 1 से 4 तक, और ये 1 से 4 क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बिलोंग्स टू तो बता ही दिए कि जैसे मान लो ए में लिखा हुआ था 2, 4, 6, 9, 11। इसमें पूछेंगे क्या बताओ 11 ए में है? तो हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू। अगर पूछते 12 क्या ए में है? तो नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। तो मुख्यतः आपके बुक में 1.1 अध्याय 1 में बस यही 2 से 3 टॉपिक था। सिर्फ बताना था कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। फिर दूसरा था बिलोंग्स टू, और तीसरा था एक रोस्टर फॉर्म, और दूसरा था समुच्चय निर्माण रूप। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आप लोग ध्यान देंगे आगे, जैसे रिक्त समुच्चय का मतलब हो गया एम्प्टी सेट। अगर पूछा जाए रिक्त समुच्चय कौन सा समुच्चय, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हो गया, ये होगा एम्प्टी सेट। क्या होगा? तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब इसमें थोड़ा सा इशू ये आ गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसका कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण हो सकता है इसमें वॉल्यूम कहाँ से बंद हो गया है साउंड। तो हम फिलहाल इस सभी क्वेश्चन को फिर से दोहरा देते हैं, आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को सही से बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से फिर से समझ लेंगे। ये जो है, ये था 3 नंबर, इसमें x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू और 7 से छोटा। ये था समुच्चय निर्माण रूप। और ये जो था समुच्चय निर्माण रूप, तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था, इसका रोस्टर फॉर्मेट में लिखना था। तो बस -3 से बड़ा जो भी वैल्यू था
हम उसको लिख के यहाँ पे दर्शाए और 7 से छोटा वैल्यू। और यहाँ पे जो था ये 36912, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू में आप ध्यान देंगे कि क्या ये 3 का गुणज है, लेकिन 3 का गुणज कहाँ तक, तो 4 तक। तो इसीलिए कि x 3n तो n बिलोंग्स टू n, बड़ी n है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर, लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर। और एक और उसमें टॉपिक था बिलोंग्स टू, जैसे मान लो एक के अंदर 2, 4, 6, 9 और 11 ये सब अवयव है, तो क्या बताओ 11 एक के अंदर हैं, तो हाँ हैं, तो इसमें बिलोंग्स टू। क्या 12 एक के अंदर हैं, तो हाँ हैं, नहीं है, सॉरी नहीं है, तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू। अब इसके बाद जो था हम पढ़ा जो रहे थे तुमको, ये था तुम्हारा रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट। जब हम यहाँ पर आए तो हमें सूचना मिला कि कहीं से वैल्यू डाउन हो गया है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही से आवाज़ में जा रही होगी आप लोगों सबको। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी परेशानी दिखे तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ से क्या परेशानी है, आप लोगों का समस्या को समाधान किया जाएगा। इसके आगे रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का कहने का मतलब हो गया एक फाय जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। ए में लिखते हैं 2, 4, 6 और 8, और इसी में हम लिखते हैं बी 3, 7, 9, 11। बताया जाए क्या इस दोनों सेट में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिला तो क्या मिला, फाय। नहीं कुछ मिला तो क्या मिला, फाय। और ये जहाँ पे रिजल्ट हो जाए फाय, उसी को हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। और जैसे एक होता है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को भी हम लिख सकते हैं और अपरिमित समुच्चय को भी हम लिख सकते हैं। बस परिमित समुच्चय का जो अंतिम बिंदु है वो निश्चित रहता है, और अपरिमित समुच्चय का अंतिम बिंदु फिक्स नहीं रहता। तो फिक्स नहीं रहता है तो आप लोग प्रयास करेंगे। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1.2 का था, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। तब 2 से भाज्य भी होना चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो क्या 2 से भाज्य लगने वाला कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 2 से भाग लग जाए वो भी विषम प्राकृतिक होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फा हो गया। तो 1 नंबर हो गया रिक्त समुच्चय। 2 नंबर का आता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य कौन होता है, 2। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आ गया, 2। अब यहाँ रिजल्ट जो निकल के आया 2, तब यहाँ पे 2 रिजल्ट बन के आया ना, तो इसीलिए कि हम लोग इसको क्या बोल देंगे, और रिक्त समुच्चय। यहाँ पे रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी में आगे है, अब इसे कहता है समान समुच्चय। तो उससे परिमित समुच्चय में तो बताए जिसका अंतिम बिंदु निश्चित ना हो, जिसका अंतिम बिंदु निश्चित हो परिमित, जिसका अंतिम बिंदु निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित। अब जैसे समान समुच्चय, मान लो मेरे घर में कोई मेंबर आया, मेंबर को हम चेयर ए दिए बैठने, बी दिए बैठने, सी दिए और डी दिए, और यही चारों मेंबर गया बी के घर, वो भी बैठने दिया। बस कहीं डी को पहले बैठाया, फिर बी को बैठाया, फिर सी को बैठाया, फिर ए को, लेकिन बैठाया तो चारों को। जो जो मेंबर इसके घर गया था ए के घर, वही मेंबर सेम बी के घर भी गया। तो क्या तो उससे दोनों में मेंबर समान है, समान है। बस सिर्फ पोजीशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा केस में हम बता देंगे कि ए बराबर बी, मतलब ये क्या है, एक समान समुच्चय है। क्या है, तो एक समान समुच्चय है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को हिंट के अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं आपको। कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय, क्या ये परिमित है। यहाँ जैसे लिखा हुआ निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय एक क्या है, तो एक परिमित है या अपरिमित। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय को लिख पाना पॉसिबल है, तो लिख पाएंगे। और लिखने के बाद भी इसका अंतिम बिंदु निश्चित है कि लास्ट क्या हो जाएगा, दिसंबर। तो ये होगा परिमित समुच्चय। और ये जैसे हुआ 1, 2, 3
डॉट डॉट करते हुए ये अनंत तक है, तो क्या इसको हम लिख तो पाएंगे, लेकिन इसका अंतिम बिंदु क्या निश्चित है? नहीं है। जब इसका अंतिम बिंदु निश्चित नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? अपरिमित समुच्चय। क्या बोल देंगे? अपरिमित समुच्चय। जैसे 1 से लेके बीच में डॉट डॉट भी है, तो लेकिन लास्ट बिंदु 100 निश्चित है, इसको हम क्या बोल देंगे? परिमित समुच्चय। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन जो था वो परिमित था, वो अपरिमित था। आपका समान समुच्चय यहीं पे है, ए बी सी डी। यहाँ देखो डी सी बी है, ये चारों मेंबर इधर और चारों मेंबर इधर मिल रहा है, तो इसको बोल देंगे ए बराबर बी है। लेकिन देखो 4 8 12 16, 4 8 12 इसमें नहीं है, 16 है, लेकिन इसमें 18 है, तो 12 और 16 में 12 और 18 मैच नहीं किया, नहीं कहते, इसीलिए बोल देंगे ए और बी नॉट इक्वल टू। ए और बी नॉट इक्वल टू मतलब ये समान नहीं है, समान नहीं है। अब इसके बाद जो है आप लोगों का एक और भी आगे थ्योरी है। ये थ्योरी आप लोगों का है क्या? उपसमुच्चय। क्या है? तो उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसे बोलते हैं सबसेट। सबसेट ध्यान से देखेंगे। अब ये सबसेट क्या होता है? तो सबसेट जो है, सबसेट ये है, जैसे कि आप समझने का प्रयास करें कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्लास 8 का स्टूडेंट और उस स्कूल में क्लास 10 तक है, तो हम पूछेंगे मान लो स्कूल ए, क्या क्लास 8 का स्टूडेंट स्कूल ए का विद्यार्थी है? तो हाँ है। और मान लिया जाए कि अगर एक्स दर्शाता है आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय और y बताता है आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी का समुच्चय। तब यहाँ पे ये बताया जाए कि ये y x में तो आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी हो गए, किसी भी क्लास में पढ़ता हो, लेकिन y जो है आपकी कक्षा, आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा के विद्यार्थी का समुच्चय हो गया, तो उस विद्यार्थी का अब यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। तो क्या ये y जो है y x में है? हाँ है। तो इसके बीच में ये चिन्ह लगाएंगे और यही चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। इसी का नाम है उपसमुच्चय। क्या नाम है? उपसमुच्चय। सबसेट उपसमुच्चय। तो आप लोग ध्यान से, उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्या होता है, एक अंतराल, अंतराल एक वास्तविक संख्या का भी होता है। अंतराल जो एक समझने की बात अंतराल में ये है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह का जहाँ भी आवे वहाँ पे हम किस तरह से यूज करेंगे अंतराल का, तो ध्यान देंगे। अगर आ जाए ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। जब इस तरह से आ जाए तो यहाँ पे किसी में इक्वल का साइन नहीं है, तो हम इसे छोटी ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे ए के तरफ इक्वल का साइन है, इसीलिए कि ए की तरफ बड़ी ब्रैकेट और बी की तरफ छोटी ब्रैकेट, और इसमें ए की तरफ इक्वल का साइन नहीं, इधर छोटी ब्रैकेट और बी की तरफ बड़ी ब्रैकेट, इसमें दोनों में इक्वल का साइन है, ये ए और बी दोनों की तरफ बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ जो है इसको एक अलग अलग, जो छोटी ब्रैकेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? तो ओपन इंटरवल। इंटरवल
जिसे कि बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलते हैं? खुला अंतराल। और इसी का नाम है, खुला अंतराल को ही हम लोग बोलते हैं एक विवृत अंतराल, जिसे कि आप लोग पढ़े होंगे। तो इससे पहले भी आप लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह का अगर अंतराल आपको पढ़ाया गया होगा तो ज़रूर बताए होंगे सर। उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को नहीं बताया है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी का दूसरा नाम है विवृत अंतराल। ये तीनों नाम इसी का है। जो छोटी ब्रैकेट है इसी का नाम है, और जो इसमें कैपिटल ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट है, ये जो है ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल इसको बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं? बंद अंतराल। बंद अंतराल। और इसी को बोलते हैं संवृत अंतराल। सब इसी का नाम है। तो आप जो समझें आप उसको समझ के नोट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेंगे वही आपको सर्वोपरि सही, नहीं। आपको जिस वर्ड को याद रखने में सुविधा हो आप उसको ध्यान रखें। बस इसी तरह के फॉर्मेशन को इस तरह हमें दर्शाना रहता है ये अंतराल में। बस हम आपको इतना तो बता ही दिए हैं कि इस वीडियो में हम आपको बस प्रत्येक चैप्टर का कुछ पॉइंट जो है कि हम आपको बता रहे हैं, और इससे विशेष कुछ नहीं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जैसे कहता है घात समुच्च। कौन सा समुच्च? तो घात समुच्च। घात समुच्च पावर सेट। अगर पावर सेट इसमें पूछा जाए तो पावर सेट आप लोगों को निकालना बड़ी ही आसान है। और एक कहा जाए कि इसको एक आसान लहजे से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो है जैसे घात समुच्च। अब घात समुच्च अगर लिखने की बात बोला जाए, जैसे कि यहाँ पे ए है, ए में दो अवयव, एक ए और बी, इसका बोला गया कि आप घात समुच्च लिखिए। तो घात समुच्च लिखने के लिए सबसे बेहतर तरीका आप ये सोचेंगे, अगर पूछा जाए इसमें दो अवयव है, इस पे घात समुच्च क्या होगा, तो कुछ भी हो इसमें अवयव, कुछ भी हो, सब पे पावर, टू पे ही पावर रखना। इसमें दो अवयव है, दो रखो, दो दूना चार। इससे कितना पावर सेट निकलेगा? चार। एक तो कम से कम फाइव तो निकलेगा ही निकलेगा, और एक ए निकलेगा, एक बी निकलेगा, और एक ए बी निकलेगा। बस यही हो गया पावर सेट। इसी तरह से निकाला जाता है। अब मान लो बी के अंतर है 1 2 3। पूछेंगे इससे कितना पावर सेट बन सकता है? दो पे पावर, इसमें कितना अवयव है? 3। दो पे पावर 3 तो यहाँ कितना होगा? 8। इससे अगर निकालेंगे तो 8 पावर सेट निकलेगा। कितना पावर सेट निकलेगा? तो 8। तो उस पावर सेट निकालने का यही एक तरीका था, यहीं से आपका पावर सेट निकलता। इसके बाद जो है आप लोगों का कुछ जैसे कि आगे सम्मिलन है, डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है, बस उसी चीज़ को निकालने के लिए बस आपको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान देंगे, जिसे ध्यान दिया जाए। बस हम एक क्वेश्चन से आपको कराने का प्रयास करेंगे कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ए इक्वल टू 3 5 7 9 11 बी इक्वल टू 7 9 11 13। अब इसमें जो है इसमें पूछेगा जैसे कि सम्मिलन। क्या पूछेगा? सम्मिलन। सम्मिलन मतलब यूनियन। सम्मिलन मतलब क्या हो जाता है? तो ये होता है यूनियन। यूनियन। और यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। यू से जैसे बोलेगा ए यू बी, तो इसमें जो भी पार्ट है ए और बी में, हम दोनों से सभी अवयव को एक एक बार लिखेंगे। जैसे 3 तो 3, 5 5 7 मैच कर रहा है, फिर भी 7 एक ही लिखे।
9 मैच कर रहा है फिर भी 9 एक लिखेंगे, 11 मैच कर रहा है फिर भी 11 एक ही लिखेंगे, 13 मैच नहीं किया 13 एक ही लिखेंगे। तो जो पार्ट मैच कर रहा है वो भी, जो मैच नहीं कर रहा है दोनों वो भी, सबको एक एक बार लिखेंगे। इसके बाद जो है इसी तरह से सम्मिलन निकलेगा। अब इसी में जैसे एक सर्वनिष्ठ अगला होता है, आप लोगों को पूछा जाए सर्वनिष्ठ, इसका इंग्लिश होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को बस इसी चिन्ह को पलट दो, बस इसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अब जैसे बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन हो जाए, दोनों में कॉमन क्या था 7, दोनों में कॉमन क्या है तो 7, एक है 7 एक 9 एक 11, यही 7 9 11, 7 9 11, ये तीनों क्या हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब इसी को अगर बोलेगा माइनस करने, मतलब ए माइनस बी, इसको क्या बोलते हैं अंतर। अंतर निकालने तो पहले ए को लिखा जाए, ए में क्या है 3 5 7 9 11, माइनस बी में क्या है तो 7 9 11 13। अब ये हो गया क्वेश्चन थोड़ा। जब घटाएंगे तो सिर्फ ये देखेंगे हम, आगे में ये देखेंगे पीछे कौन सा मैच कर रहा है। 7 मैच किया 7 मैच किया, 9 मैच किया 11 मैच किया, और आगे क्या बच गया 3 और 5, तो यही हो गया माइनस। यही क्या हो गया माइनस। पीछे भी यहाँ पे बचा हुआ 13 इसमें बचा हुआ, लेकिन हमको पीछे ये नहीं देखना कि पीछे कौन शेष रहा है, सिर्फ पीछे से ये मैच कराना है कि पीछे माइनस से इधर कौन कौन मैच किया, जो जो मैच किया आगे से उसको छोड़ के शेष जो आगे बचा उसको लिख देंगे। बस इसी तरह से आपका निकलेगा डिफरेंस, आपका निकलेगा डिफरेंस। डिफरेंस के बाद जो है यही है आप लोगों का एक डिफरेंस का पार्ट। इसके बाद हो जाता है जैसे कोई भी क्वेश्चन में जैसे पूरक, आप लोग को समझाने का काम करेंगे थोड़ा सा। पूरक, पूरक बोले तो जैसे अगर ए का पूरक कहेंगे तो ए पे डैश हो गया। अब इसमें जैसे कि यू हो गया एक सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें जैसे बोले 1 2 3 4 6 इतना दे दिए। अब इसमें दे दिए जैसे ए दे दिए तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू मान लो अगर हम दे देते हैं 2 3 4 दे दिए। आप बोलेंगे हमको पूरक चाहिए, तो ए का पूरक जो है ना वो माइनस होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए, तो यू में मान रखा जाए 1 2 3 4 5 6, अब माइनस 2 3 4। अभी जस्ट आपको तुरंत बताया घटाने, यहाँ से 2 3 4 को घटा दो, 2 3 4 को हटा दो, यहाँ पे क्या बचा 1 5 6। बस जैसे ए का पूरक बोले, जो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय में जिसका भी पूरक पूछे उसको आप माइनस कर दीजिए। अगर ए का पूछे तो ए को माइनस करेंगे, बी का पूछेगा बी को माइनस करेंगे, लेकिन जब भी माइनस करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय में माइनस करेंगे। बस यही हो गया आप लोगों का पूरक, और ये हो गया पूरक। इसके बाद एकमात्र न्यू जो बुक आया है उसमें से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, इस टॉपिक को हटा दिया है। आप प्रयास करेंगे, आपको बस एक फार्मूला नोट करा दे रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस फार्मूला को फ़िलहाल न्यू बुक में ये 1.6 को हटा दिया गया है, लेकिन पुराने बुक में ये 1.6 है। तो आपको प्रयास करते हैं कि आप इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, और इस फार्मूला पे जो भी आवे, जहाँ भी समूह की बात करेगा तो यूनियन, एक्स ओनली एक्स तो एक्स, वाई तो वाई। अगर यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ अगर कुछ कॉमन पार्ट बोलेगा तो ये कॉमन पार्ट में आएगा। जैसे कि आपका अगर बुक होगा आपके पास तो जाके देखिएगा एक्सरसाइज 1.6 में एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्स का वैल्यू है 17, नंबर ऑफ वाई का वैल्यू है आपके पास 23, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू है 38। क्या है 38, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये निकालना है इंटरसेक्शन। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई,
तो नंबर ऑफ एक्स कितना है तो 17, नंबर ऑफ वाई तो 23, अब माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई तो ये हो गया 38। तो 17 और 23 तो 40, अब माइनस 38 इक्वल टू 2, इक्वल टू क्या हो गया 2। तो ऑन एवरेज हमको लगता है कि आपका लगभग अप्रॉक्स कुछ ना कुछ जो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें सही लगा, हम आपको बताने का प्रयास किए। और इसमें ना ही हम आपको संपूर्ण तरीके से ऑल चैप्टर करा रहे थे, ना ही कुछ, बस आप लोगों का कुछ जो 10% से 20% का जो एक क्वेश्चन था, बस हम एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इससे बनेगा। अब जैसे यहीं पे भी था, यूनियन दिया हुआ था, यूनियन दिया हुआ था, तो इसीलिए कि ये यूनियन इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, या माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसीलिए कि इंटरसेक्शन यहाँ निकालें 17 + 23 माइनस 38, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 हो गया आंसर। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि रह गया एक्सरसाइज 2, उसमें है रिलेशन एवं फंक्शन, तो आप लोग प्रयास करेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा आएगा वो सेट समुच्चय से ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो भी आप लोगों का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यहाँ तक आप लोगों को बता दिया गया, और आप लोग इसकी तैयारी अब खुद से करें, और इसके बाद एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्लास टेस्ट में लगाएं, ताकि आप लोग को इतना तो पता चल पाए कि जो हम पढ़े उससे क्वेश्चन बना या नहीं बना। तब तक के लिए थैंक यू। अब इसके जो आगे का क्वेश्चन है फिर हम आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।